साहेब साचो भव समुद्र रयो महाभारी केम करियाऊ माही बाह्य ग्रहीने करो भव पारी साहेब मारो साहेब साचो। आपको राग समझ में आ रहा है? राग समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर मी? एवरीवन हियर्स मी? बरोबर लगा तो मुझे थम्स अप भेजो। कश्मी बेटा, आपको सुनाई दे रहा है? कश्मी के जैन को सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, एक बार वापस। ओके, एक बार वापस। ओके। हाँ। हे अविनाशी तत्व प्रकाशी साहेब मारो साहेब साचो। देखो ये है ना, ये सॉन्ग कैसा है? कैसा सॉन्ग है? आ, हमें और हिंदी में इसका सॉन्ग है मूवी का। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो हम लोगों ने उसकी राग ली है। अभी हम उसके ऊपर अपना स्तवन बैठा रहे हैं। ओके, अच्छे से सुनो। हे अविनाशी नाथ निरंजन साहेब मारो साहेब साचो। हे शिववासी तत्व प्रकाशी साहेब मारो साहेब साचो। अभी देखो, साहेब कौन होता है? अपन ने ना यहाँ पे प्रभु को क्या बोला है? साहेब। प्रभु को क्या बोला है? प्रभु को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रभु को अलग अलग नाम से बुला सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पे अपन ने प्रभु को क्या बोला है? मेरे साहेब। मेरे साहेब यानी क्या? मेरे जो मालिक रहते हैं ना, उसको साहिब बोलते हैं। जो अपने मालिक रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साहेब। ओके, समझ में आ रहा है? तुम्हें डन करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। फिर देखो, हे शिववासी तत्व प्रकाशी साहेब मारो साहेब साचो। तो जो जो तत्व के प्रकाशने वाले हैं ना, तत्व यानी क्या? जिसने अपन को जैन धर्म बोला है, जिसने हमको बोला कि रात में नहीं खाना चाहिए, जिसने हमको बोला कि हमको आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, जिसने हमको बोला कि अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ यानी क्या? जो भी ब्रेड चीज वगैरह रहता है ना, तो हमको वो नहीं खाना चाहिए ना। आप लोग खाते हो? ब्रेड चीज सब खाते हो आप लोग? हाँ, आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो? अच्छा, तो सुनो, तो जिसने हमको अच्छे 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 तत्व दिया ना, जिन्होंने हमको बताया ना कि नरक क्या होता है, मनुष्य गति क्या होती है, तिरिंच गति क्या होती है, ये सब किसने बोला है हमको? प्रभु ने बोला है। ओके, फर्स्ट लाइन। हाँ, फर्स्ट लाइन वापस बोलती हूँ। हाँ कियांश, सुनो। हे अविनाशी साहेब मारो साहेब साचो। फिर मैं राग से बोलूंगी। हे अविनाशी नाथ निरंजन साहेब मारो साहेब साचो। हाँ, अभी नेक्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट पैरा इसका अच्छे से लिखना। मैं बोलती हूँ वो, मैं ना ग्रुप में भेज दूंगी। ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, वो लोग आपको सेंड करेंगे। ओके, सुनो। आप सिर्फ अभी राग सुनो और उसका मीनिंग सुनो, आपको ना सब आ जाएगा इसके अंदर, ग्रुप में आ जाएगा। भव समुद्र रयो महाभारी। ग्रुप में, हाँ हाँ, ग्रुप में आएगा। भव समू, हाँ अभी आएगा, ये क्लास होने के बाद तुरंत आ जाएगा। भव समुद्र रयो महाभारी हिम करियाऊ हु माही बाय ग्रहीने
करो भव पारी साहेब मारो साहेब साचो। सेकंड पैराग्राफ। हाँ आएगा आएगा बेटा, पक्का आएगा। हाँ, वामानंदन नैने निरख्या आनंदनापुर आनंदनापुर हैडे उमट्या कामित पूरण सुरतरु फलिया साहेब मारो साहेब साचो। अभी मैं सेकंड गाथा बोल रही हूँ। क्या? वामानंदन नैने निरख्या। वामानंदन कौन होते हैं? रूपाश्वत भगवान है ना, उनकी माता का नाम क्या है? वामानंदा। क्या नाम है? वामानंदा। ओके, तो अपन क्या बोल रहे हैं? वामानंदन। तो वामा के नंदन कौन है? काशनाथ भगवान। उनको हमने क्या किया? देखा है। हम लोगों ने नए नए से निरखिया, यानी क्या होता है? देखना, देखा है। फिर आनंद के पुर हैडे उमटिया। आनंद, आनंद का पुर। अभी जो बाढ़ आती है ना, नदी में बाढ़ आती है ना, नदी में पूर आता है ना, और आप उसको क्या बोलते हैं? नदी को बाढ़ आती है तब नदी में पूरा पानी भर जाता है, फिर बाहर आ जाता है पानी से बाहर। तो आनंद का जो है ना, पूरा है ना, ऐसा बाहर आ गया पूरा। आनंद से, आनंद से भर गए हम लोग। जब भगवान को देखा ना, तो हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ऐसा। तो हमारे क्या हो गया है? हमारे अंदर एक है ना, कल्पतरु का फल आ गया है। क्या हो गया है? कल्पतरु फूल खिल गया है। ऐसे कमल कैसे, लोटस कैसे खिलता है, वैसे हम लोग भी भगवान का जैसे कैसे हो गए? खिल गए। समझ में आ गया? और बेटा आपको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? दक्ष, समझ में आ रहा है सबको? जी, आपको समझ में आया? डाउट है? को डाउट है? अच्छा एक सेकंड रुको, बोलती हूँ। हाँ बोलो, आप अनम्यूट करके बोलो। जी हाँ, हाँ बोलो। आप अनम्यूट हो जाओ पहले। नहीं आ रही है? आपका म्यूट ही है, आपका म्यूट है। म्यूट कैंसिल करो, म्यूट कैंसिल करो। नहीं हो रहा है? वेट वेट। हाँ, अभी बोलो। अभी करो अनम्यूट। नहीं हो रहा है? वेट। हाँ, अभी बोलो। किसको डाउट है? सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। हाँ बोलती हूँ। भव समुद्र, भव समुद्र रयो महाभारी केम करियाऊ हो माही बाय ग्रहीने करो भव पारी साहेब मारो साहेब साचो। लिखा आपने? ये लिखा? हाँ ओके। हाँ दक्ष, ऐसा बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो क्या? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन किसकी? हे अविनाशी, हे अविनाशी नाथ निरंजन साहेब मारो साहेब साचो। आ गया? हाँ कियान, क्या बोल? क्या कियांश बोलो, क्या डाउट है? कौन सी लाइन? थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। वामानंदन, वामन, एक काम करो,
एक काम करो, अभी आप ना सिर्फ सुन लो, सभी सुन लो, मैं पूरा है ना व्हाट्सएप भेजने वाली हूँ। ओके, मैं व्हाट्सएप भेज दूंगी पूरा। डन, इसके ग्रुप में आ जाएगा। हाँ ठीक है, अभी सुन लो, पूरा सुन लो अभी आप। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। ओके, देखो, वामानंदन नयने निरख्या आनंद ना पुर हैडे उमठ्या कामित पुर साहेब साचो हे अविनाशी नाथ निरंजन साहेब मारो साहेब साचो। थर्ड पैराग्राफ। महिमा तारो छे जग भारी महिमा तारो छे जग भारी पास शंखेश्वरा तू जयकारी सेवक ने द्यो केम विसारी साहेब मारो साहेब साचो। रूपम, क्या क्या डाउट है रूपम? आप लिख के मुझे भेज सकते हो। कैन यू राइट रूपम? रूहान, रूहान को क्या डाउट है, लिख के भेज सकते हो। हाँ, एक बार स्टार्टिंग से बताएंगे, एक बार पूरा हो जाने दो, फिर मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगी। ओके, हाँ सुन लो, अभी पहले पूरा सुन लो। महिमा, थर्ड पैराग्राफ। महिमा तारो छे जग भारी, मतलब आपकी जो महिमा है ना, पूरी जग में फेमस है। आप पूरे जग में क्या हो? फेमस हो। आपकी महिमा यानी क्या होता है? आपकी आप एकदम फेमस हो पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में। कौन हो आप? फेमस हो, मालूम है ना? अपने प्रभु कौन है? पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सबसे ज्यादा अपने प्रभु फेमस है। फिर पार्श्व शंकेश्वरा तू जयकारी। शंकेश्वर जो है ना, वहां पे सब लोग पूजा करने जाते हैं। शंकेश्वर तीर्थ है ना, वहां पे सभी पूरे पूरे वर्ल्ड के लोग भी, फॉरेन लोग भी वहां पे पूजा करने के लिए आते हैं। आपको मालूम है ये बात? तो वो सभी पूजा करने आते हैं। महिमा तारो छे जग भारी पास शंखेश्वरा तू जयकारी सेवक ने दियो केम विसारी। थर्ड लाइन, सेवक ने, आप सेवक है ना, ये जो सेवक है ना, उसको आप मत भूलाना कभी भी, आप मुझे भी याद रखना। ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग प्रभु से? क्या बोल रहे हैं? महिमा तारो छे जग भारी पास शंकेश्वरा तू जयकारी। ओके, 3 पैराग्राफ हो गया। हाँ, मैं वापस से स्टार्ट से बोलूंगी, अभी एक बार पूरा सुन लो, फिर स्टार्टिंग से बोलूंगी। ओके, डन। हाँ, नेक्स्ट लास्ट गाता। हाँ, सेकंड लास्ट गाता। मारे तो प्रभु एक ज देवा मारे तो प्रभु एक ज देवा न गमे करवी बीजानी सेवा अर्ज सुनो प्रभु देवाधिदेवा साहेब मारो साहेब साचो। वापस बोलो पैराग्राफ। मारे तो प्रभु एक ज सेवा न गमे करवी बीजानी सेवा अरे जो सुनो प्रभु देवाधिदेवा साहेब मारो साहेब साचो। अभी सुनो मेरी बात, सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? आवाज आ रहा है मेरी? तो दो दो लोग नहीं, दो लोग मना बोल रहे मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके,
हाँ, हे अविनाशी नाथ निरंजन, बराबर जिसने भी लिखा है ना एकदम करेक्ट लिखा है। अभी जो आया था ना नोट्स एकदम बराबर आया था। हाँ, अभी लास्ट गाता, सुनो। सात राज, लिखना कोई लिखा है तो लिखो अच्छे से लिखना। सात राज अलगा जय बैठा, पण भगते अम मन मा बैठा। अब अपन प्रभु से क्या बोल रहे हैं? हमसे प्रभु कितने दूर है? सात राज कितने दूर है? सात सेवन राज अपने से प्रभु दूर है। तो हम लोग प्रभु से बोल रहे हैं कि आप कितना ऊपर जाके बैठे हो, कितना ऊपर जाके बैठे हो। हाँ जी, एकदम करेक्ट लिखा है आपने। जिया कटेरे एकदम करेक्ट लिखा है। हम्म। हाँ, राग राग चेंज करना है क्या? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। कल चेंज होता है तो चेंज कर दूंगी। ओके डन। अभी तो ये अभी रहने दो, फिर मैं चेंज कर दूंगी। ओके, आज आज यही रहने दो। फिर नेक्स्ट लास्ट गाता देखो, सुनो। सात राज अल गाजई बैठा, पण भगते अम मन मा बैठा। वाचक लास्ट गाता है, हाँ? वाचक यश कहे नैने दीठा, साहिब मारो साहिब साचो। समझ में आया? आप इतने दूर बैठे हो, फिर भी हमारे मन में बैठे हो, इतने दूर हो, लेकिन फिर भी कहाँ पर हो? हमारे दिल में हो आप। समझ में आया? हम लोग प्रभु से क्या बोल रहे हो कि आप इतना दूर हो, ऐसे तो डिस्टेंस तो बहुत है, फिर भी आप कहाँ पर रहते हो? मेरे दिल में तो आप रहते ही हो। समझ में आया? जैसे हम स्कूल जाते हैं तो मम्मा हमारे से दूर हो जाती है ना। स्कूल जाते तब हमसे मम्मा पापा से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम मम्मी पापा को कभी भूलते हैं क्या? हम लोग मम्मी पापा को कभी भूलते हैं? नहीं बोलते हैं ना हम लोग मम्मी पापा को। सेम वैसे ही प्रभु आप कितने भी दूर चले जाइए, लेकिन आप कहाँ पर हो? हमारे दिल में हो। ओके, हमारे पास में, हमारे मन में बैठे हो। तो अभी लास्ट गाते में क्या कहते हैं? वाचक यश कौन है? जो स्तवन बनाता है ना उनका नाम है, जो कवि है ना उनका नाम क्या है? वाचक यश कहे नैने दीठा, वाचक यश कहे नैने दीठा, साहेब मारो साहेब साचो। हाँ, वंश आपने भी एकदम बराबर लिखा है, सही लिखा है। बस लास्ट गाता आपने नहीं लिखी है, लास्ट गाता वापस लिख लो। सात राज अल गाजई बैठा, सात राज अल गाजई बैठा, पण भगते अम मन मा बैठा। पण यानी कि आप बट, इंग्लिश में बट बोलते ना, पण बट आप मेरे मन में बैठे हो। हाँ बराबर लिखा है, एकदम करेक्ट लिखा है। वाचक यश कहे मैंने दीठा, साहेब मारो साहेब साचो। सबको समझ में आया? तो एक बार ऐसा करना, मुझे थम्स अप करना। सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? एवरीबॉडी नो? मालूम पड़ा? ओके ओके ओके। एक वेन 1 सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, अभी आप है ना, आपको खुद को म्यूट करके देखो, अनम्यूट करके देखो आपको सबको। ओवाइस आप बोलो, आप बोलो, या परी बेटा आप बोलो, परी बेटा आप बोलो। आप अनम्यूट होके बोलो अभी। परी बेटा आप बोलो। 1 सेकेंड। हाँ, अभी आपको, हाँ अभी आप बोल के देखो। अच्छा सुनो, कल का सॉन्ग किस किस, कल की स्तुति मिली सबको? कल की स्तुति मिली सबको, कल और परसों की? सब लोगों ने याद की? सब लोग पुनः आपने याद कर ली? अच्छा वेरी गुड।
और मंदिर में बोली थी, किसने बोली थी मंदिर में? नहीं याद की? क्यों नहीं याद की अभी तक? फटाफट याद करके आपको मंदिर में बोलना है, मुझे बोलना है, ओके? हाँ। वेट, हाँ, एक सेकंड, वापस ट्राई करती हूँ। हाँ, वो एक्चुअली ना नेट प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपकी मीटिंग कट हो रही होगी। ओके, समझ में आया? अभी इसमें इसने इसने सब पूरा लिख लिया है ना? आपने पूरा समय लिख लिया है ना? उमेश, आपने लिखा है ना? वेट, हाँ। हाँ, मिलो नहीं, आप बोल के देखो, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, बोलो। डाउट है कुछ आपको? दक्ष, आपको डाउट है? हाँ, एकदम बराबर है ये। कौन सा? हाँ, दूसरी लाइन, सेकंड लाइन। हाँ, बोलती हूँ। ओके ओके, वेट। भव समुद्र, भव समुद्र रयो महाभारी, केम करियावो હું અવિકારી ભાય ગ્રહીને કરો ભવ પારી સાહેબ મારો સાહેબ સાચો हे अविनाशी तत्व प्रकाशी साहेब मारो साहेब साचो। लिखा? सेकंड पैराग्राफ लिखा? सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। आज मुझे ना आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। मैं कल पूछ के आती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से प्रॉब्लम है, जहां से ना लिंक, वहां से प्रॉब्लम हो रहा है अनम्यूट का। तो मैं कल पूछ के आपको बराबर से आपका, मुझे आपका सबका सुनना है, जो सिखाया है ना, चार स्तुति और स्तवन नाच का, आप पक्का करके रखना। ओके? ओके, तो हाँ, डन करना मुझे। हाँ, निरंजन। निरंजन मतलब जिसको है ना, देखो, निरंजन यानी क्या? रंजन यानी क्या? बहुत अच्छा आप पूछा इसने, निरंजन यानी क्या? निरंजन यानी देखो, जिसको हम लोग किसको ना ऐसे मनाते हैं ना, मनाना पड़ता है, जिसको आप मस्का लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रंजन। लेकिन प्रभु को तो हमको क्या करना पड़ता है? कभी मस्का नहीं लगाना पड़ता है। समझ में आया? प्रभु कैसे है? एकदम सॉफ्ट है, ऑलरेडी माने हुए ही, ऑलरेडी प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया है। तो निरंजन यानी क्या? प्रभु को रंजन यानी क्या? उनके साथ मतलब उनको मस्का लगाना, उनको पॉलिश करना, उनको उनको अपन बोलते हैं बटर बटर लगाना, ऐसे। तो प्रभु को हम लोगों का क्या करना पड़ता है? रिझाना नहीं पड़ता है। प्रभु कैसे है? एकदम निरंजन है, बिना मस्के वाले है प्रभु। कैसे है? एकदम सोबर, एकदम सिंपल है। ओके? तो प्रभु कैसे है? निरंजन है, ऐसा, बिना रंज वाले, बिना क्रोध कषाय मान वाले। अपन कैसे है? क्रोध कषाय मान वाले। प्रभु कैसे है? क्रोध कषाय मान वाले नहीं है। ओके? समझ में आया? और किसको डाउट है तो पूछो, कोई वर्ड्स का ऐसे पूछो, चैट से पूछ लो मुझे। निरंजन समझ में आया दक्ष? निरंजन समझ में आया दक्ष? आपको समझ में आया निरंजन? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट पूछ सकते हैं मुझे। अभी कल है ना, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो। कल है ना, मैं ना नेमिना दादा का स्तवन भेजूंगी।
बहुत ही अच्छा वाला है, नेमिना दादा का स्तवन भेजूंगी। तो आप है ना उसको पहले लिख लेना, क्लास स्टार्ट होने से पहले लिख लेना, फिर अपन को क्या रहेगा, उसका मीनिंग ही समझना रहेगा। ओके, डन। और आपको वो राग आती है, भवसागर माँ मारी नावलड़ी, प्रभु हेम कृपाती तरी गई, रजोहरन संग लगी प्रीत लड़ी। वो सॉन्ग सुना है आपने, स्तवन दीक्षा का सॉन्ग सॉन्ग सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? हाँ, तो वो मैं वो भेजूंगी सबको। ओके, कल उसके ऊपर लेंगे अपन स्तवन। अभी ना किसको अगर है ना वो कल की स्तुति आती तो मुझे बोल, लिख के दिखाओ ना, कल की स्तुति, पल पल, पल पल वाली, किसको आती है? हाँ, आज ही भेजूंगी, आज ही भेजूंगी पूनम, आज ही भेज देंगे। नहीं, आप मुझे बोलो आपको कल की स्तुति आती है? कल की स्तुति कोई बोलेगा, लिख के देगा, चार्ट में लिख के देगा। हाँ, कोई भी, 4 3 2 1 कोई भी वाली चलेगी। रिद्धि आप लिख सकते हो? हाँ हाँ, वेरी गुड, इसमें आगे देखो, किसी ने भेजी है। हाँ तो आप जी, आप भी बोलो, आप लिख के दिखाओ मुझे। हाँ, मैं एक बार बोलूँ वापस, आप देखो, सुनो, आज है ना आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो ना, तो मैं आपको चारों स्तुति याद करा देती हूँ। ओके, आज जिसने नहीं लिखा हो ना वो वापस लिख लेना एक बार। देखो, पल पल मेरे हर रोम में, हर सांस में प्रभु तुम रहो, जीवन की अंतिम सांस में मेरे हृदय में तुम रहो, हे नाथ परम कृपालु, अब है ये याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। फर्स्ट दिन की फर्स्ट वाली स्तुति बोल रही हो अभी, अब सुनना, फर्स्ट वाली स्तुति। प्रभु जी मारा प्रेम थी नमो, मूर्ति ताहरी जोईने हरू, अरे अरे प्रभु पाप में करया शीत शे हवे माहरी दशा, दीनानाथ जी दुख काप जो, भविक जीवने सुख आप जो, માટે પ્રભુજી તમને વિનવું ઉગારજે હવે માહરા વિભુ, પાર્શ્વ દીનાનાથજી દુઃખ કાપજો, ભવિક જીવને સુખ આપજો, પાર્શ્વનાથજી સ્વામી માહરા ગુણ ગાઉં છું नित्य तारा, गुण गाऊ छू नित्य तारा। समझ में आया? सबको समझ सुनाई दिया? सब लोग सबको सुनाई दिया? ओके, डन। अभी कल की वो सागर दया की बोल रही हो ना, सुनो। सा उसका क्या था? हाँ, सागर दया के हो प्रभु, करुणा के तुम भंडार हो, साग, हाँ हो, एकदम करेक्ट लिखा है। हाँ, ये भी सेकंड वाली भी, सुहान आपने भी करेक्ट लिखा है, किसी आपने भी एकदम से हाँ करेक्ट लिखा है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाती हूँ ताकि किसका बाकी रहा हो ना उनको, उनके लिए। सागर दया, परी आपने भी एकदम करेक्ट लिखा, परी गांधी आपने भी करेक्ट लिखा है। सागर दया के हो प्रभु, करुणा के तुम भंडार हो, हम पतितों को तारना रे विश्व के आधार हो, तेरे भरोसे जीवन नैया हमने तो आज रख दी है, कोटि कोटि वंदन हो प्रभु जिन राज तेरे चरणों में, कोटि कोटि वंदन हो जिन राज तेरे चरणों में। हाँ, अभी कल वाली फोर्थ वाली स्तुति।
प्रभु रूप तारू એવું અદ્ભુત પલક વિન જોયા કરું ને નેત્ર તારા નિરખી નિરખી પાપ મુજ ધોયા કરું તુજ હૃદયના શુભ ભાવ પરથી ભાવના ભાવિત બનું છે ઝંકણા એવી મને કે પૂજ તુજ રૂપે બનું છે ઝંકણા એવી મને કે પૂજ તુજ રૂપે બનું પૂજ તુજ रूपे बनूं। समझ में आया? प्रभु रूप तारू એવું અદ્ભુત પલક વિન જોયા કરું ને નેત્ર તારા નિરખી નિરખી પાપ મુજ ધોયા કરું તુજ હૃદયના શુભ ભાવ પર કી ભાવના ભાવિત બનું છે ઝંકણા એવી મને केहू जे तुझ रूपे बनूं। अच्छा मेरी बात सुनो अभी, ये झंकण का मैंने मतलब कल सुनाया था, कल समझाया था। मुझे कोई लिख के बताएगा कि झंकण का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन झंकणा? झंकणा, ओनली झंकणा। व्हाट इज मीन झंकणा? हाँ, लिख के बताओ। आप लिख सकते हो। ओनली ओनली झंकणा का मतलब एनीवन 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 झंकणा 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 कोई बोलेगा झंकणा? हाँ बोलो, अक्षय बोलो। आप लिख के भी देखो। हाँ इच्छा, करेक्ट 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 करेक्ट। झंका यानी क्या? इच्छा। ओके, अब अपन ऐसे करते हैं। आप मुझे ना, मुझे कुछ पूछते हो, मुझे बताना। ओके, निरखी निरखी यानी क्या? व्हाट इज मीन निरखी निरखी? निरखी निरखी, हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन? हाँ हैंड्स अप करो। परी बेन, आप बोल रहे हो? परी बेटा, कौन बोलेगा मुझे निरखी निरखी का? हाँ जोई जोई, करेक्ट। जोई ने, हाँ करेक्ट। मैं तारा एकदम करेक्ट। लेकिन जोई जोई ने तो गुजराती में ना, तो बाकी सब बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो मुझे हिंदी में कौन मीनिंग बोलेगा? हाँ करेक्ट। देख देख के, आपको देख देख के मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे आपको दूंगा। ओके, आपको देखना। भव्य, एकदम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, आप पास हो गया दो दो में तो। अब थर्ड सवाल मेरा। आपका रूप एकदम अद्भुत है। अद्भुत यानी क्या? अद्भुत, व्हाट इज मीन अद्भुत? अद्भुत, व्हाट इज मीन अद्भुत? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ अक्षय बोलो। अक्षय लिख के बताओ। अलग अलग तो ठीक है, अद्भुत का मतलब अलग नहीं हो सकता। और कुछ? हाँ नाइस नाइस, वेरी मस्त, सुंदर, नाइस। अद्भुत यानी कि आप एक और वर्ड लिख लो, एक्सट्रीम। क्या? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेवल। ओके, आप लिख सकते हो, एक्सट्रीम लिख लेना। सुंदर से भी ज्यादा सुंदर, उसको क्या बोलोगे अपन? एक्सट्रीम लेवल का। समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? एक्सट्रीम लेवल। ओके, अद्भुत। अभी पलक, पलक, पलक के विन मतलब पलक मतलब कैसा? पलक विन यानी क्या? पलक विन यानी क्या? कोई बताएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, अक्षय को बोलो। लिख के, राइट राइट राइट। आइस तो है ही है। पलक विन यानी क्या होता है? बिना, देखो देखो ये हमारे है ना, शेडोस, आई शेडोस है ना ऊपर के, वो उसको वो नहीं झुकाएंगे अपन तो क्या होगा? खुली आंखें खा, ये यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डिम्पल एकदम करेक्ट बोल रही है। उसके बिना, उसके बिना यानी क्या? ये निकाल दो ना तो अपनी आंखें सब क्या होगी? बंद नहीं होगी ना। उसको अपन रिमूव कर देंगे तो अपनी आंखें कैसी रहेगी? ओनली ओपन। तो एकदम विदाउट ब्लिंकिंग। वेरी नाइस वेरी नाइस। कौन बोला विदाउट ब्लिंकिंग? एकदम करेक्ट बोला। ओके, बिना आंख झुकाए, बिना पलके झुकाए, एकदम करेक्ट। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। हाँ एकदम करेक्ट बोला। क्या हुआ परी बेटा, आपने सर पे क्यों हाथ रख दिया? समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया ना?
बोर, क्लास में बोर हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है ना आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अभी देख नेक्स्ट एक सवाल, एक और नेक्स्ट 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 जनकना, भावित, भावित बनना यानी क्या? व्हाट इज इन भावित? एनीवन एनीवन, अक्षय कुमार, भावित यानी क्या? हाँ बोलो। राइट। हाँ, सेवक, नो नो सेवक, नहीं भवी जी भी नहीं, नो नो। हाँ ये करेक्ट है, मेहता ने बराबर लिखा है, मेहता ने एकदम करेक्ट लिखा। क्या होना है कि अब मैं ना ऐसी भावना करूं, मैं ऐसी मतलब ऐसे एकदम अच्छे से भावना करूं कि आपके जैसा मेरा हृदय में भी मेरे भाव आ जाए। ओके, ऐसे इच्छा प्रकट हो कि आपके हृदय के जो भाव है ना, वो मेरे अंदर भी ऐसे प्रकट हो जाए। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट। हाँ, और सागर दया के अंदर से पूछती हूँ अभी। हाँ, सागर दया के अंदर से पूछते हैं अपन। सागर दया के हो प्रभु, करुणा के तुम भंडार हो, सब जीव को तारनहारे हो। हाँ। हाँ, पतित, व्हाट इज मीन पतित? पतित, पतित, एनीवन एनीवन एनीवन, पतित, फास्ट फास्ट फास्ट। पापी, मेहता, मेहता तो बाजी मार के जा रही है आज, ये कौन है? मेहता रवि, एकदम करेक्ट बोल रही है। पापी, आर्या, हाँ। सब लोग लिख लो, व्हाट इज मीन पतित? पापी। ओके, हम पापी को तारनारे और विश्व के आधार हो। विश्व, व्हाट इज मीन विश्व? व्हाट इज मीन विश्व? विश्व विश्व, व्हाट इज विश्व? विश्व परी, अर्थ। हाँ, कृपेश एकदम करेक्ट बोला है। आप ऐसे हाथ मत करो, तो लिख के बताओ मुझे, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। ओके, तो राइट, प्लीज राइट एवरीवन। ओके, अभी, हाँ मैंने कल बोला था कर, व्हाट इज मीन, हाँ दुनिया, दुनिया किया एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी व्हाट इज मीन करुणा? व्हाट इज मीन करुणा मैंने ना एग्जाम्पल के साथ बताया था, एक एक एग्जाम्पल बताया था, एकदम लाइव वाला एग्जाम्पल बताया था। किसको याद है? दया तो यही है, लेकिन उसके बाद में करुणा, उसके बाद में करुणा आया था। तो व्हाट इज मीन करुणा? एकदम करुणा एकदम अलग लेवल की होती है। सोचना नहीं, सोचना नहीं। काइंडनेस, हाँ काइंडनेस तो इंग्लिश में उसका अल्टरनेटिव वर्ड हुआ, बट एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ करेक्ट, माँ का एग्जाम्पल एकदम, विप विप विप, विपुमा, एकदम करेक्ट। हाँ, भावुक, भावुक भी नहीं, काइंडनेस उसका अल्टरनेटिव वर्ड है। माँ का एग्जाम्पल से मैंने बताया था ना, एकदम ऐसी एक्सट्रीम लेवल की उनके अंदर करुणा रहती है कि उनका जो दया रहती है ना, हाँ लाइक ममता, एकदम करेक्ट, एकदम ऋषि एकदम करेक्ट। तो वो सिर्फ मम्मी के अंदर ही रहती है। कैसी रहती है करुणा? ओनली माँ के अंदर ही रहती है। तो वो प्रभु के लिए हमारे लिए कैसी करुणा है? ममता के जैसी करुणा है। ओके, लाइक कंपेरिजन किया करुणा, व्हाट इज करुणा? आरसी समझ में आया? आरसी, आरसी बहन समझ में आया? ओके, प्लीज एवरीवन गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ में आया हो तो। ओके, हाँ, ममता इज करेक्ट वर्ड, करुणा। फिर जीवन नैया, नैया व्हाट इज मीन नैया? व्हाट इज मीन नैया? नैया नैया, नो वन है, नो वन। नैया क्या होता है? यस, बोट, ऋषिका, करेक्ट। नैया मीन्स व्हाट? एवरीवन राइटिंग, जो जो मैं बोल रही सब लोग लिख लो, वापस मैं पूछूंगी ये सब सवाल। ओके, नैया मतलब क्या? बोट। तो हमारी जो लाइफ की जो बोट है ना, इसके हाथ में उसका, कौन चला रहा है? प्रभु, नाव। यस, मोक्ष बराबर एकदम। बोट, नाव, नैया, सभी अल्टरनेटिव तो भगवान के हाथ में चला, भगवान चला रहे। तो आपके भरोसे जीवन नैया हमने आज रख दी, हमने आज छोड़ दी आपके भरोसे। तो आप हमको क्या करना, तारना उसके ऊपर। फिर हम लोग क्या और कोटि कोटि, व्हाट इज मीन कोटि कोटि? कोटि कोटि, व्हाट इज मीन कोटि कोटि? कल मुझे किसी ने पूछा भी था कोटि कोटि, तो मैंने उसका मतलब बोला था, करोड़ो इंटू करोड़ो। ओके, नॉट करोड़ो, करोड़ इन इंटू करोड़, करोड़ करोड़ वंदन। ओके, हाँ बार 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 वंदन बोल सकते हैं, फिर भी ज्यादा क्या, करोड़ करोड़ वंदन आपको। ओके, करोड़ करेक्ट, विश्व एकदम करेक्ट लिखा आपने। चरणों में। अभी नेक्स्ट, इसकी बोलो मुझे।
પ્રભુજી મારા પ્રેમથી ને મૂર્તિ તારી જોઈને હરુ. વોટ ઇઝ મીન્સ હરુ? વોટ ઇઝ મીન્સ હરુ? एनीवन? हाँ, खुश तो ठीक है, और ज्यादा चिल लेना चिल लेना तो ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे वो एकदम एग्जैक्टली मीनिंग बोलो ना आपको हरू का, तो जैसे है ना, जैसे फ्लावर कैसा ऐसे खिलता है, फ्लावर ऐसे खिलता है ना, जैसे हम भी प्रभु को देख के क्या होते हैं, खिल रहे हैं। हरू मतलब क्या? ग्रीन कलर। हर हर नाम हरू मतलब क्या, किससे बना है? जो ग्रीन कलर से एकदम होता है ना, एकदम खिल जाता है। तो हम लोग भी प्रभु को देख के कैसा हो रहे हैं? खिल उठे, आनंद से खिल उठे। हाँ, एकदम करेक्ट, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का खुश, उसको बोलता है हरू। समझ में आया? सिर दुख रहा है बेटा, आपका सिर दुख रहा है वंदना, वर्षा वंदना, आपका भी सिर दुख रहा है? आपका सिर दुख रहा है? नहीं ना, तो आपने सिर पे क्यों हाथ रखा था? ओके, नेक्स्ट। अभी दशा, व्हाट इज मीन दशा? दशा, दशा, दशा। शीत हशे हवे मारी दशा। हाँ, स्थिति तो बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट सबको समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नॉर्मल बोल सकते हैं। स्थिति तो आके ना बहुत ऐसा शास्त्रीय लैंग्वेज हो जाएगा। तरफ, नहीं, तरफ भी नहीं। और कोई? रिश्ती, वन वे, नहीं। आप दशा को नॉर्मल बोलो ना, हाँ, हालत एकदम, हालत बराबर है, हालत तो सह सकते हैं, अवस्था, हाँ, स्टेट। आप है ना कंडीशन, सिंपल में कंडीशन लिख दो, व्हाट इज दिस, मतलब कंडीशन क्या होगी, मेरी कंडीशन, मेरी मतलब मेरी उस टाइम में क्या कंडीशन होगी। ओके, करेक्ट है बेटा? समझ में आया परी बेटा? परी, परी बेटा, दशा मीन्स, दशा मीन्स कंडीशन, कंडीशन। ओके, स्थिति, कंडीशन, अवस्था, स्केल्टन, लेकिन सिंपल में ज्यादा ज्यादा कंडीशन। ओके, उगारजे, उगारजे क्या होता है, व्हाट इज मीन्स उगारजे? उगारजे, तारजे, और तो हाँ, मैं तो आपको तो सब कुछ आता ही है। नेक्स्ट कोई? नहीं, सेवा में नहीं। उगारजे, उसके अल्टरनेटिव वर्ड नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए उसका। नहीं, जागना नहीं, जागना भी नहीं, नहीं, तारजे तो ठीक है, और कुछ ऐसा मतलब उसका एग्जैक्ट मीनिंग। अच्छा रखना, लिफ्ट अप, हाँ, लिफ्ट अप इंग्लिश में हो गया। और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ? सही मार्ग, हाँ, सही मार्ग तो मतलब ठीक है, मतलब जो आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं ना एकदम बराबर है, लेकिन मैं उसका है ना, एकदम जो मीनिंग है ना, उसके जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स के हिसाब से आपको मीनिंग मांग रही हूँ। उसके वर्ड्स के हिसाब से मीनिंग क्या होता है? उगार जे, खा लेते हैं अपन, उगार जे, हाँ, निकालना, एकदम करेक्ट, ये भी करेक्ट है, निकालना, बचाना। अभी मैं उगार जे का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बोलती हूँ। उगार नहीं, यानी कि अपन जैसे जो कोई रोप रहता है ना, कोई रोप, प्लांट रहता है ना, प्लांट। अक्षय कुमार, यहाँ पे देखना, जो प्लांट रहता है ना, प्लांट को हम लोग कैसे खींचते हैं? पूरा, पूरा जमीन से खींच लेंगे ना, पूरा जमीन से खींच लेंगे प्लांट को, तो कैसा हो जाएगा? वहां से उसका वापस वो कभी उसको खड़ा होगा ही नहीं प्लांट। ओके, हाँ, सेम प्लांट। अब उसको निकाल देंगे ना वहां से, तो अपन वापस खड़ा होगा वहां पे? पूरा मूल से निकाल देंगे तो नहीं खड़ा होगा। सेम वैसे ही प्रभु, आप मुझे ना थोड़ा 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 मत निकालना, मुझे पूरा निकाल देना। क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रभु आप मुझे क्या, पूरा उगाड़ देना, पूरा निकाल देना, पूरा ये जो संसार जंगल, संसार जो जंगल है ना, उसमें से पूजा आप मुझे बचा देना, निकाल देना। अंडरस्टैंड हो गया? एग्जैक्ट मीनिंग क्या उगाने का? वो अच्छी तरह से निकालना। क्या? अच्छी तरह से बचाना, अच्छी तरह से निकालना, ज्यादा निकालना मीनिंग। हाँ, मुझे मोक्ष में पहुंचाना, वो तो बात में, लेकिन अभी निकालोगे तो पहुंचाओगे ना। तो तारजे का मीनिंग तो सबको समझ में आए नहीं आए, ज्यादा हिंदी बच्चे हैं तो तारजे तो ठीक है, वो गुजराती में वर्ड से तारजे आके, लेकिन उगारजे यानी क्या? निकालना, उखाड़ के फेंक देना वहां से, संसार से उखाड़ के फेंक देना। मुझे मुझे कोई लिख के बताएगा? संसार से उखाड़ के फेंक देना, ये लिखना इसका उगारजे का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट। जी हवे महारा विभू, विभू और दीनानाथ जी। दीनानाथ जी का मीनिंग, हाँ बराबर, दीनानाथ जी यानी क्या? व्हाट इज मीन दीनानाथ जी? हाँ रुपेश, बोलो ना। भगवान तो है ही है, हाँ करेक्ट, हाँ भगवान तो है ही है। और कुछ?
गॉड, भगवान, ऐसे ईश्वर सब वही। और एग्जैक्ट मीनिंग क्या है दीनानाथ की, मैंने बोला था प्रभु, मैंने इसका करेक्ट मीनिंग बोला था। नहीं, और कोई। नो वन। अक्षय कुमार आपको भी नहीं आता? नहीं आता दीनानाथ जी? निशाम आपको आता है? नहीं आता है? ओके सुनो, एग्जैक्ट मीनिंग उसका सुनो। नहीं, दुनिया को बनाने वाले भी नहीं। देखो, दीनानाथ जी कैसे बना है, आप लिखना, अच्छे से कोई लिख लेना, मैं जो बोल रही हूँ उसको। दीन यानी क्या? दुखी इंसान। क्या होता है दीन यानी? व्हाट्स मीन? उसको शेयर करना। आधा आधा, पहले हाफ वन, दीन यानी दुखी इंसान। तो उसको दीन के निकालने वाले, दीन से अपन को क्या, दीन को, दीन को बचाने वाले स्वामी कौन है? दीनानाथ जी। तो दुख से निकालने वाले कौन है? उसका एग्जैक्ट मीनिंग हुआ दुख से निकालने वाले। इट्स कॉल्ड दीनानाथ जी। ओके, समझ में आया? दुखों से बचाने वाले, यस यस यस। दुखों से बचाने वाले क्या होता है? दीनानाथ जी। दुखों से बचाने वाले दीनानाथ जी। ओके, समझ में आया? अभी नेक्स्ट इसमें पल पल में, कृपालु, व्हाट इज दिस कृपालु? और व्हाट, कृपालु कृपालु, हाँ दयालु है, लेकिन दयालु भी क्या? इसको आपको समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? आपको किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे, कैसे मीनिंग समझाओगे? जो ब्लेसिंग करते हैं ना, ब्लेसिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोलोगे उसका? जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग करते हैं ना, आप उसको लिख दो इंग्लिश में। और आप अभी आपका कोई अर्जेंट फ्रेंड है, उसको आप बोलोगे कि आपके वो पूछेगा आपको क्या कृपालु क्या होता है, तब उसको क्या बोलोगे? जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग करते हैं ना, वो कृपालु। ओके, इसको हमारे ऊपर ब्लेसिंग करने वाले, यस करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। और याचना, याचना, व्हाट इज मीन्स याचना? याचना, बोलो बोलो फटाफट फटाफट, याद करना। नहीं बेटा, नो, रिक्वेस्ट थोड़ा आसपास है, थोड़ा पास में उसका। हाँ, ब्लेसिंग गिवर, हाँ यस। भक्ति करना, हाँ बोलो। नहीं, भक्ति करना नहीं, याचना, प्रार्थना, हाँ प्रार्थना लगभग उसके पास में ही है। मुझे ना उस वर्ड्स एकदम, उसके एकदम बराबर वर्ड्स चाहिए, ताकि आपको कोई बोले ना, उसको आपको आना चाहिए। ओके, एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए मुझे। मांगना, हाँ, मैं उसके पास में ही बराबर मांगना एकदम, उसके 99% बैठ रहा है, उसका एक 1% और बाकी रहा है, 1% और बाकी रहा है, उसमें कुछ मैं, उसमें कुछ मिसिंग है। आप है ना ऐसा सीखो ताकि आप किसको और को सिखा पाओ। ओके एवरीवन, सबको समझ में आ रहा क्या बोल रही हो? आप ऐसा सीखो कि आप किसी और को सिखा पाओ। व्हाट इज मीन्स याचना? ये मांगना तो करेक्ट ही, एकदम करेक्ट, लेकिन उसका थोड़ा सा हो जा रहा है। हाँ, विनती करना। देखो, याचना मतलब क्या, कहाँ से बना, बोलो आपको, सुनो अच्छे से सुनो। याचना वर्ड से आके है ना, याचक शब्द है ना, याचक, याचक यानी क्या? भिखारी। कौन होता है? मांगने वाला, जो भिखारी रहता है ना उसका। तो उसको मांगने वाला कौन बन गया? याचना। तो अपन क्या मतलब, जो जिस, याचक यानी क्या, वापस लिखो, याचक यानी क्या? मांगने वाला। पहले अलग अलग लिखो, याचक, मांगने वाला, फिर याचना। तो उसका मांगने वाला, मैं मांगता हूँ। समझ में आया? प्रे करना, मांगना, बरोबर। याचक यानी कि मांगना, करेक्ट, मांगने वाला, करेक्ट। हाँ, करता हूँ ये प्रार्थना, कर दो दया, अब ना पड़े संसार में और नाचना। ओके, अभी अपनी 4 स्तुति हो गई है। आज के इसके अंदर की, आज का जो ना, मैं आपको सब भेज दूंगी, क्या क्या, जो जो बाकी है सब कुछ, उसके बाद में अपन आगे का करेंगे। अभी इतना रखे बेटा, कल मैं जो आप सबका ना, आपका सबका एक एक की सुनूंगी स्तुति, जो करके रहेगा उसकी स्तुति सुनूंगी। ओके, डन। और सब लोग मंदिर में बोलना है, सभी लोग मंदिर में बोलोगे, बोलोगे ना? हाँ, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? कल मैं एकदम अच्छा वाला स्तवन लेकर आऊंगी। भव सागर माँ, स्तवन आता है ना, माँ, प्रभु, प्रभु नावलड़ी, प्रभु हेम कृपा दी तरी गई, रजो हरन संग लगी प्रीत लड़ी। आपने सुना है वो सपने स्तवन? परी बेटा आपने सुना? परी गांधी आपने सुना है? रजो हरन संग लगी प्रीत लड़ी।
उसके ऊपर मैं पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन लेकर आऊंगी। यस 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 यस। थैंक यू एवरीवन, आप मैं इतना आप मेरे साथ दे रहे हो, रियली थैंक यू सो मच। ओके, प्रणाम। साथ और सब लोग अगली क्लास भी जरूर करना, हो सके तो जुड़ना, अगली क्लास में वगैरह में। प्रणाम।